friends. My name is आचार्य गणेश कोहली. होप यू विल बी फाइन. तो आज की जो हमारे वीडियो है ये इस टॉपिक पर है कि हमें जेमस्टोन्स कैसे पहनने चाहिए और किस फिंगर में पहनने चाहिए. क्योंकि बेसिकली आप जानते हैं कि यदि आपको कोई प्लैनेट स्ट्रॉन्ग करना है तो आप उसके लिए जो है फिंगर का यूज़ करते हैं जेमस्टोन पहनने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर रूबी डालना है या मूंगा डालना है तो आप रिंग फिंगर यूज़ कर लेते हैं. पन्ना मोती के लिए आप सबसे छोटी उंगली का यूज़ करते हैं, राइट. गोमेद, लहसुनिया, लूसाफायर के लिए आप मिडल फिंगर ले लेते हैं अपनी. और पुखराज वगैरह के लिए आप अपना जो है इंडेक्स फिंगर लेते हैं. और शुक्र वगैरह के लिए कुछ लोग मिडल और इंडेक्स फिंगर को लेते हैं. तो ये जस्ट एक जनरल सा रूल है जो कि फॉलो करते हैं जेमस्टोन पहनने के लिए, जो कि हर कोई किसी ने अपना एक मास्टर फैक्टर बना रखा है. लेकिन आपने देखा होगा जनरली कि कुछ लोगों को वो जेमस्टोन्स जहाँ वो पहनते हैं वहाँ शूट करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं, कुछ को कोई रिज़ल्ट नहीं आता है. अब उसमें भी दो फैक्टर्स है कि या तो उनका स्टोन असली है नकली है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. पर मान लीजिए कि दोनों के स्टोन असली हैं तो क्या रीज़न है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे कि पर्ल, बहुत से लोग पर्ल यहाँ पहनते हैं रिंग फिंगर में, और बहुत से लोग जो है पर्ल को इंडेक्स में भी पहनते हैं. ओपल को बहुत से लोग मिडल पहनते हैं, बहुत से लोग जो है ओपल को इंडेक्स पहनते हैं. और ये भी कहा जाता है कि वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें थंब में एक चांदी का छल्ला पहनना चाहिए. दैट इज़ द मोस्ट रॉन्ग थिंग. हमें थंब को नहीं छेड़ना है. थंब में कभी भी कोई रिंग नहीं पहननी चाहिए है, और ना ही पहनने के लिए कही गई कहीं भी. या हम क्या करें पता है, या हम पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स कर रहे हैं. हमें पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी मिक्स नहीं करनी है, क्योंकि पामिस्ट्री एक बेसिक सा एक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है. पामिस्ट्री इतनी वास्ट नहीं है. जो पामिस्ट्री को मुख्य मानते हैं वो मुझसे एक बात बता दीजिए, पामिस्ट्री में कहाँ लिखा है कि आपका जो कौन सा प्लैनेट है वो कौन से नक्षत्र में है, कितनी डिग्री पर है, उसे कौन देख रहा है, आपके जन्म जन्म आपका नक्षत्र क्या है, राइट. षडबल में कौन सा कितनी स्ट्रेंथ है, अष्टवर्ग का क्या है, तो ये सब आपको याद से नहीं दिखेगा ना. तो पामिस्ट्री इज़ नॉट दैट वास्ट नॉलेज कि आप पामिस्ट्री और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मिक्स कर डालो कि हाँ जी यहाँ मून का माउंट है तो ये जो जी मोती यही पहनना चाहिए, यहाँ पे केतु का माउंट है तो जी मिडल फिंगर में ही हमें गोमेद पहनना चाहिए या हमें लहसुन पहनना चाहिए, यहाँ जी गुरु का माउंट है तो यहाँ से जी सर गुरु का ही जेमस्टोन पहनना जाएगा. तो मैं इसे थोड़ा सा मीन्स नहीं मानता, बिकॉज पामिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है. वैदिक साइंस बहुत वास्ट है, पामिस्ट्री इतनी वास्ट नहीं है. तो क्यों दोनों साइंस को हमें मिक्स करना है. ठीक है, पामिस्ट्री की भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छी नॉलेज है, पर वो अपनी जगह है. पर हमें हर चीज़ में पामिस्ट्री नहीं ले लेनी है. क्योंकि आप खुद सोचिए कि कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपको मिडिल फिंगर में आपको गोमेद और नीलम इकट्ठा पहनना है तो आप एक काम कीजिए, गोमेद यहाँ पहन लीजिए और नीलम यहाँ पहन लीजिए. अब वो लोग मुझे बताएं कि इस हाथ की रेखाएं और इस हाथ की रेखाएं सेम होती है क्या. नहीं होती ना. तो फिर ये कैसे मान लेंगे कि जो रिज़ल्ट नीलम यहाँ देगा वही नीलम यहाँ भी देगा, बताइए. तो चलिए छोड़िए, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल रियल टेस्टेड जो मैंने किया है वो क्या है. एक्चुअल जेमस्टोन पहनने का तरीका क्या है, आप खुद पहनिए, ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइए कि आपको ये सूट किया या नहीं किया है. ऐसा नहीं है कि मैं आपको मतलब खाली बैठे यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ. मैंने हर एक जो स्टोन की वीडियो बनाता हूँ, हर एक चीज़ जो मैं करता हूँ वो मैं खुद भी ट्राई करता हूँ. ये देखिए मेरे पास पूरे एक रिंग बॉक्स पड़ा हुआ देखिए मेरा, ये देखिए कंप्लीट रिंग बॉक्स है मेरा. ये सब मेरी ही रिंग्स है, ये देखिए आप, ये सब मेरी ही रिंग्स है, सारी रिंग्स मेरी रिंग्स. देखिए ये देखिए ये मेरे जो है लूसाफायर है मेरा, ठीक है. ये देखिए ये मेरा गोमेद है, ठीक है. ये मेरा फ़िरोज़ा है, ये मेरा लापिस लज़ूली है, ये मेरा डायमंड है, ये मेरा वाइट टोपाज है, ये मेरा पीताम्बरी नीलम है, ये मेरा रोज़ क्वार्ट्ज है, ये मेरा एमेथिस्ट है, ये मेरा
रूबी है, ये मेरा येलो सफ़ायर है, ये मेरा मूनस्टोन है, ये मेरा कैट्स है, ये मेरा पेरीडॉट है, ये मेरा पर्ल है, ये मेरा मोजनाइट है। तो देखिए ये सब कुछ मैंने खुद ट्राई किया है। तो जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये मैंने खुद अपने ऊपर भी टेस्ट किया हुआ है। मैंने एक महीने 2 महीने के लिए मैंने सब अपने ऑप्शन को डाल के देखा हुआ है कि इनका इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है, बट बात तो यही है कि पहनना कहाँ है, क्योंकि कहीं भी पहनने से नहीं मिलेगा। देखिए अगर आप एक पर्टिकुलर फिंगर में एक जंपस्टोन डाल लेते हैं तो आपको जो है उस प्लेनेट का बेनिफिट तो मिल जाएगा, बट वो जिस साइन में है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप उसके प्रॉपर रिंग नहीं डालेंगे। और यही कारण है कि कुछ लोग जो है मतलब अनजाने में कुछ रिंग्स यहाँ पहन लेते हैं, कुछ रिंग यहाँ पहन लेते हैं। तो कुछ को तो अच्छा आ गया, कुछ को बहुत अच्छा आ गया, कुछ को तो नहीं आया। अब जो लोग कहते हैं ना कि भी राइट हैंड में जमस्टोन पहनने हैं या फिर लेफ्ट हैंड में पहनने हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे सिंपल लॉजिक है। यदि कुंडली में कोई प्लैनेट मेलेफिक है और उसको यदि आपको ब्लॉक करना है, उसके आपको नेगेटिव इफेक्ट को ब्लॉक करना है, तो आप लेफ्ट हैंड यूज़ कर लीजिए। सिंपल रूल है ये। लेफ्ट हैंड ऑलवेज ब्लॉक द एनर्जी ऑफ नेगेटिव प्लैनेट, ऑल्सो पॉजिटिव प्लैनेट। पॉजिटिव का भी यहाँ पे आपको रिजल्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेफ्ट हैंड में नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि सैटर्न कुंडली में पहले घर में बैठा हुआ है, मेलेफिक सैटर्न है, तो आप ब्लू सफ़ायर नहीं पहनेंगे, आप एमेथिस्ट पहन लेंगे, लापिस पहन लेंगे। ठीक है, अगर आपके प्लैनेट्स मेलेफिक हैं उनको अगर आपको ठीक करना है तो नेवर यूज़ द प्राइम स्टोन्स। प्राइमरी स्टोन कभी यूज़ नहीं करना है, क्रिस्टल्स यूज़ कीजिए आप। क्रिस्टल्स का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता आपकी बॉडी पे। ठीक है, दिस इज थिंग, क्रिस्टल्स कभी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते हैं, हमेशा बेनिफिट देंगे आपको। तो यदि आपका कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है, उसकी दशा जो आपकी चल रही है, अगर तो आपके फर्स्ट हाउस का फ्रेंड है फिर तो उसको आप लाइफ टाइम पहनिए, कोई इशू नहीं है। मगर अगर वो आपके लग्नेश का फ्रेंड नहीं है तो आप सिर्फ उसकी दशा में उसको लेफ्ट हैंड में पहन लीजिए। क्रिस्टल्स पहनिए, कम से कम 10 कैरेट में पहनिए क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स हमेशा बड़े पहने जाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं मेन थियरी पे। तो ये हमारी पाम है। ठीक है, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, मिडल फिंगर है, रिंग फिंगर है, सबसे छोटी उंगली है, और ये हमारा थंब है। ठीक है, थंब को हमें यूज़ नहीं करना है। देखिए ये हमारा जो है जल तत्व का फिंगर है, ये हमारा जो है पृथ्वी तत्व का फिंगर है, अर्धी साइन है ये हमारा फायरी साइन है, अग्नि तत्व है ये, और ये हमारा वायु तत्व है, एरी साइन है। ठीक है, ये जो होता है इसे कहते हैं विष्णु स्थान। विष्णु स्थान ये जो है आकाश तत्व होता है, यहाँ पे कभी कुछ नहीं पहनना, ये हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज़ें हैं। या कुछ भी पहन लोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि बिन बुलाए मुसीबतें कहाँ से आ रही हैं। आपको आपका माइंड अचानक क्यों काम नहीं कर रहा है, डिप्रेस सा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं पहनना कभी भी। अब ये चार देखिए आप। ठीक है, अब इन चारों में आप जो है कि यहाँ पे देखिए कि तीन तीन ब्लॉकेस, तीन तीन खाने दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कुल मिला के 12 हो गए ये, राइट। 3 हियर, 3 हियर, 3 हियर एंड 3 हियर, 12। हमारी कितनी राशियाँ होती हैं? 12 साइंस टोटल। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग 4, 8, 12 साइंस यहाँ से देखी जाती हैं इंडेक्स फिंगर से। 2, 6, 10 साइंस यहाँ से देखी जाएंगी मिडल फिंगर से। 1, 5, 9 साइंस यहाँ से देखी जाएंगी रिंग फिंगर से। और 3, 7, 11 यहाँ से देखा जाएगा सबसे छोटी उंगली से, राइट। मान लीजिए आपका मार्स स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है और आपको मार्स आपका बेनिफिशियल है, आपको मार्स का स्टोन पहनना है, तो कहाँ ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा? दिस फिंगर, बिकॉज दिस इज द स्कॉर्पियो राशि फिंगर। ठीक है, यदि आपका मार्स जो है कि मान लीजिए कि आपका मार्स बैठा हुआ है एरीज में बैठा हुआ है या फिर बैठा हुआ है लियो में, फिर आपको मार्स यहाँ पहन लेना है। सिंपल थिंग। अब कुछ लोग कहेंगे जी मार्स तो देखो जी मार्स का दो मतलब कैंसर में नहीं यूज का होता है, तो हम यहाँ मार्स कैसे पहन लें? तो वो सब छोड़ दीजिए।
कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का बैठा होता है तो फिंगर में रिंग कहाँ पहनी आपको मैं बाद में बताऊँगा। तो अभी आप सिंपल जो है लॉजिक समझिए, ठीक है। तो मान लीजिए किसी का शनि जो है तुला में उच्च का है, तो लोग यहाँ पहन लेते हैं रिंग्स बहुतर। मैंने भी बीच में यहीं पे पहनी थी, बट मैंने फिर यहाँ पे ट्राई किया था, तो मुझे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला, बिकॉज ये 3 7 11 साइन है। तो यहाँ मुझे जो साइन का बेनिफिट भी मिलता है, राइट। अब मान लीजिए कोई प्लैनेट आपका जो है मार्स आपका कैप्रिकॉर्न में है, उच्च का बैठा हुआ है, तो मैं बोलूँगा कि आप उससे मूंगा यहाँ पहनिए बीच फिंगर में। तो कुछ लोग क्या बोलेंगे कि नहीं सर ये तो शनि की उंगली है। मैं कहता हूँ भाई शनि की नहीं, ये आपकी उंगली है, ठीक है। आपके हैंड में ये साइन यहाँ पे आता है, तो आप उससे एक बार प्रेस पहन के ट्राई कर लीजिए, ठीक है, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी साइंस है जो मैंने खुद टेस्ट की थी और रियली ये वर्क करती है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका मून अगर स्कॉर्पियो में है, तो आप मून को यहाँ पहनिए हमेशा। मून कभी अब यहाँ मत पहनिए। ये मैंने देखा है बहुत कि सब लोग ये मोस्टली मून यहाँ पहनते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मून यहाँ नहीं पहनना चाहिए। वाई? क्योंकि ये मर्क्यूरी की भी उंगली मानते हैं ना इसको, और मर्क्यूरी जो होता है वो मून को कभी अपना दोस्त नहीं समझता, नेवर। मून जो है मर्क्यूरी को दोस्त समझता है, बट मर्क्यूरी हमेशा मून का दुश्मन होता है। सो यू कैन वेयर पर्ल हियर और हियर, बट नेवर यूज टू वेयर पर्ल हियर। मैंने तो नहीं देखा कि मुझे पर्ल का कोई भी इफेक्ट भी यहाँ मिला हो। मैंने पर्ल 2 महीने पहना था, मुझे यहाँ कोई इफेक्ट नहीं मिला पर्ल का। यहाँ पे आया था, मैंने पर्ल चेंज करके रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया। तो मान लीजिए मून स्कॉर्पियो में है आपका, मून कैंसर में है आपका मून पाइसेस में है, यहाँ पहनिए, बेस्ट रहेगा। यदि आपका मून आपके करियर हाउस से जुड़ा हुआ है, यदि उसको जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप मून को यहाँ पहन के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि सैटर्न जो है वो 3 7 11 का ही बैठा है, तो अब यहाँ भी दिल में पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं, लिखा हुआ है कि आप पहन सकते हैं। अब मैंने पहन के ट्राई भी किया है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। मान लीजिए सन आपका जो है वो 159 में है, तो सन के लिए तो वैसे भी लोग यहाँ पे ही पहनते हैं, ठीक है। कोई प्लैनेट आपका हो, मार्स आपका अगर 4 8 12 में, तो आपको यहाँ पहन सकते हो। सन 4 12 में तो यहाँ पहन लीजिए रूबी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है जहाँ टेस्टेड एंड ट्राइड थिंग है, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने चाहता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको किसी प्लैनेट के नीच के इफेक्ट आ रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई प्लैनेट जो है वो मतलब वो नीच का बैठा हुआ है आपकी कुंडली में। अब आप चाहते हैं कि वो एग्जॉल्टेड में आपको इफेक्ट दे दें, तो लेकिन वो आपके एसेंडेंट का फ्रेंड होना चाहिए। सबसे पहली बात, वो आपके एसेंडेंट का फ्रेंड होना चाहिए तब। अब मान लीजिए कि जो हमारा मार्स है वो कहाँ एग्जॉल्ट होता है, कैप्रिकॉर्न में। लेकिन वही बात है कि जो हमारे प्लैनेट नीच के होते हैं उनके लिए भी हम जो है प्राइमरी स्टोन को मना करते हैं, राइट। तो वहाँ भी आपको जो है सेकेंडरी यूज़ करना है। तो यूज़ कार्निलियन ओवर देयर, कार्निलियन को उठा के यहाँ पहन लीजिए आप, ठीक है। जुपिटर नीच का हो गया है। जुपिटर नीच का कहाँ होता है, कैप्रिकॉर्न में। उसका कहाँ होता है, कैंसर में। तो येलो सिट्रीन, येलो टोपास या फिर येलो हकीक यहाँ पहन लीजिए आप, अगर वो आपके लग्नेश का दोस्त है। तो फिर से कहता हूँ कि नीच के ग्रह अगर तो लग्नेश के दोस्त है तभी उनका जेमस्टोन यूज़ कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक है। वरना उनका फिर रुद्राक्ष आप यूज़ करिएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि यदि आपके बेनिफिक प्लैनेट को भी कोई मेलेफिक प्लैनेट दिख रहा है, मान लीजिए आपके मून को सैटर्न दिख रहा हो, आपके जुपिटर को सैटर्न दिख रहा हो, आपके मार्स को सैटर्न दिख रहा हो, या राहु केतु को दिख रहे हो, तो मार्स सैटर्न राहु केतु का, इन प्लेयर्स का आप रुद्राक्ष पहनिए। और जो प्लैनेट जो आपका बेनिफिक है जिसको वो देख रहे हैं उसका आप जेमस्टोन डालिए, ठीक है। दैट विल गिव यू वेरी बेनिफिक थिंग, क्योंकि एक तरफ से इनको आप कंट्रोल भी कर रहे हैं तो रुद्राक्ष, और एक तरफ से आप जो है अपने जेमस्टोन का भी बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है।
है। तो मान लीजिए कि आपका वीनस अभी नीच का है। वीनस जो है वो आपका नंबर 6 में बैठा, वर्गों में बैठा हुआ है। अब वीनस जो है वो लग्नेश का बेनिफिट मतलब दोस्त है, एक बेनिफिक प्लैनेट है आपका। तो वीनस का जो क्रिस्टल कौन सा होता है? ओपल। ओपल आप यहाँ पहन लीजिए इंडेक्स फिंगर में। क्यों? क्योंकि वीनस जो उच्च का होता है वो 12th राशि में होता है, तो आपको वो अच्छी चढ़ना शुरू कर देगा वीनस। अब नेक्स्ट थिंग कम टू रह गए हैं राहु के। तो मान लीजिए राहु जो एक्सॉल्ट करता है वो जेमिनी और टॉरस दोनों में करता है, तो आपको यहाँ और यहाँ पहन सकते हैं आप राहु को। केतु एक्सॉल्ट करता है स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस में करता है केतु हमेशा। तो सेजिटेरियस और स्कॉर्पियो दोनों ही आपके यहीं आ गए इस फिंगर में, तो यहाँ आप केतु को पहन सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक स्टडी है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की स्टडी है, जिसके माध्यम से आपको मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आप जो प्लैनेट्स और साइंस दोनों की यह बेनिफिट ले सकेंगे। ठीक है, मेटल का कोई इशू नहीं है। तो मून को अगर जुपिटर देख रहा है तो आपको हमेशा गोल्ड में मून पहनना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको जुपिटर का भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जब भी कोई बेनिफिक प्लैनेट देखता है किसी अपने दोस्त को, तो वहाँ हम बेनिफिक प्लैनेट का मेडल भी ले पाएंगे। मान लीजिए कि मार्स को जुपिटर देख रहा है, तो आप सोने में मूंगा पहन लीजिए। अब मान लीजिए मार्स मून को देख रहा है, तो आप जो है तांबे में मोती पहन लीजिए। को दो दो आपको बोथ का जो है बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंट थिंग है कि आपको आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जी जुपिटर जो है वो आपके मर्क्यूरी को देख रहा है, सन को देख रहा है, सैटर्न को देख रहा है, या तो आप गोल्ड में पहन लीजिए ये सब चीज़ें उठा करके, आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप कुछ जनरल सी चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। जहाँ भी कुंडली में सन स्ट्रांग होगा ना, तो सैटर्न को वीक कर देगा, और इसका उल्टा जहाँ कुंडली में मून स्ट्रांग होगा वो बुध को वीक कर देगा, वाइस वर्सा। जहाँ कुंडली में केतु स्ट्रांग होगा वहाँ वीनस को वीक कर देगा, इसका भी उल्टा ले लीजिए। जहाँ कुंडली में गुरु स्ट्रांग होगा वो राहु को वीक कर देगा। ठीक है, और मंगल तो हमेशा ही स्ट्रांग रहता ही है। ठीक है, अब जो हमारे नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं, या फिर जो नीच के ग्रह हम जिसे कहते हैं, प्लैनेट्स इन साइन ऑफ डेबिलिटेशन, उनके लिए हमें कौन कौन से क्रिस्टल्स पहनने चाहिए? सन के लिए हम सनस्टोन को पहनेंगे। सन के लिए हम रेड स्पिनेल भी पहन सकते हैं। ठीक है, देन मून के लिए मून स्टोन पहन सकते हैं, और मार्स के लिए कार्निलियन है। जुपिटर के लिए येलो टोपास, येलो सिट्रीन और येलो अकीक है। ठीक है, और मान लीजिए कि नेक्स्ट आपका हो गया मर्क्यूरी के लिए। मर्क्यूरी के लिए पेरिडॉट होता है, पेरिडॉट भी है, और ग्रीन हकीक भी पहन सकते हैं। ठीक है, देन कम्स अप टू वीनस के लिए ओपल है, वाइट टोपाज है, वाइट अकीक भी काम करता है वीनस पे। सैटर्न के लिए जो है लापिस लजूली, एमेथिस्ट कर सकते हैं। राहु केतु के लिए देखा जाए तो राहु के लिए जो होता है वो होता है रेड गार्नेट, और केतु के लिए होता है टाइगर्स आई। टाइगर्स आई आप केतु के लिए पहन सकते हैं हमेशा।